फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज लगन है और शगुन है, तो जितना भी शगुन का सामान है, लगन का सामान है, हल्दी उपटन, ये सारी चीज़ें लेकर लड़की वालों के घर जा रहे हैं। लेडीज़ भी जाती है हमारे यहाँ पर भी, पर हम लोग नहीं जा रहे हैं और काफ़ी दूर भी है। और लेडीज़ जाने का मतलब है कि बच्चे भी जाएंगे हमारे साथ, तो इसी वजह से हम नहीं गए। और हमारे इधर ज़्यादातर जेंट्स ही जाते हैं, लेकिन आजकल सभी अभी शहरों में या फिर यहाँ पर भी लेडीज़ भी जाती है, पर अपनी अपनी इच्छा होती है। तो हम नहीं गए, हम लोग बारात में जाएंगे, इस वजह से फिर दो बार और इतना दूर का सफ़र भी है। तो ये देखिए, अभी सभी लोग शगुन लेकर, शगुन का जितना भी सामान है वो, और लगन का हल्दी उपटन लेकर हमारे यहाँ लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं। उसके बाद लगन बांध कर हल्दी उसको चढ़ाकर लड़की को, फिर वही हल्दी लाकर लड़के वालों को हम लोग चढ़ाते हैं और लगाते हैं। और ये 3 दिनों का लगन रखे हैं, जैसे कि आज हो गया, फिर कल एक दिन हो जाएगा 2, और एक दिन शादी वाले दिन। उसके बाद शाम को ही साबुन लगाने के लिए होता है नियम। ऐसे कुछ रिवाज है और ऐसी कुछ रस्में हैं हमारे यहाँ। तो मैं अपने रीति रिवाज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है लगन वाला घर, जहाँ पर अभी जीजा जी सभी लोग आ चुके हैं, और ये लड़की वालों का घर है। और अभी दुल्हन की एंट्री होगी, और आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे कि दुल्हन को दिखाइए, दुल्हन को दिखाइए। तो फाइनली यहाँ पर मेरी भाभी को आप सब देख लीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ होते हैं रस्में रिवाज, पंडित जी जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा ये कर रहे हैं। और जितनी भी लेडीज़ थी यहाँ पर, देहाती गीत बहुत, मतलब जब से ये रस्म स्टार्ट होता है तब से उनका देहाती गीत स्टार्ट हुई होता है। तो पहले तो शगुन का सामान देंगे, और उसके बाद शगुन की जितनी रस्में हैं वो पापा करेंगे। और उसके बाद फिर लगन होगा, जो हल्दी चढ़ने वाली होती है, हल्दी चढ़ेगी। फिर यही हल्दी को लेकर फिर लड़के वाले, मतलब कि वो लेकर आएंगे पापा लोग। और यहाँ पर देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है हमारी भाभी। हमने पसंद करके, मतलब 1 साल के पहले ही ये शादी सेट हो गया था। बस आप सब जानती हो कि ये शादी रुकी हुई थी काफ़ी दिनों से। तो ये देखिए यहाँ पर, और दुल्हन के साथ जो आ रही है ग्रीन साड़ी में, ये इनकी बड़ी दीदी हैं। तो वो, और इनकी सारी फैमिली है। बस ब्लू कलर की जो साड़ी पहनी है वो मेरी बड़ी मम्मी की बेटी है, और ये हमारी दीदी है बस। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन की एंट्री होती है, और ये मेरे पैर छूती है वो मेरे बड़े पापा है, मतलब कि ये 3 नंबर वाले बड़े पापा है। तो यहाँ पर सारे मतलब कि कुछ रस्में होती है वो बड़े पापा भी करेंगे। और यहाँ पर आती है, सबके पैर तो नहीं छूती है दुल्हन, सबको प्रणाम करती है, लेकिन बस बड़े पापा का ही छूती है। तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए पंडित जी, अब इनके शगुन होगा हमारी तरफ से, जो सामान वगैरह होता है। और ये जो साड़ी दुल्हन ने पहना हुआ है मेरी भाभी ने, ये मेरी मम्मी ने शगुन के लिए ये साड़ी भेजी है। और ये चुनरी जो आप सभी ने देखा ही होगा पिछले वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी रस्में हैं वो सब होगी। और जो ब्लू कलर की साड़ी में पहनी है वो मेरी दीदी, मेरी बड़ी मम्मी की बेटी, जहाँ मेरी भाभी का घर है उसी गांव में है, बस 20 मिनट के रास्ते पर है, एक ही गांव की है ये। तो इसलिए ये वहाँ पे चली गई है सामने, इस वजह से। और जो मेरी दीदी का ससुराल है वो भी मेरे भाभी के गांव में ही है। तो वहाँ एक गांव में हमारे 3 रिश्ते हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक गांव में अगर हम जाते हैं किसी कारण, तो 3 घरों में, मतलब कि रिश्ते है, अच्छा है। और एक ही गांव में 3 रिश्ते, और बहुत मजबूत रिश्ते हैं ये। तो भगवान करे ये रिश्ता हमेशा चलता ही रहे, और इसी तरह खुशी खुशी जिस तरह से ये रस्में स्टार्ट हुई है उसी तरह से हमेशा कोई दिक्कत ना हो, और ये सारे रिश्ते इसी तरह अटूट होकर हमारे चलते रहे। भाभी का रिश्ता, दीदी का रिश्ता, तो बस यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रस्में हैं वो दुल्हन कर लेती है। और आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी भाभी कैसी लग रही है। तो ये देखिए यहाँ पर, मतलब कि ये आप सब बोल रहे थे पुलिया में इनका कौन सा गांव है। पुलिया ज़िला तो है, लेकिन ये इनका गांव, ये क्या कहते हैं, पुंदाग एक गांव है, तो उसी के आसपास के गांव है।
तो वो वाला गांव है। मैं एक मतलब कि पूरा नाम नहीं बता रही हूँ कि कौन से गांव की है, क्योंकि ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर जो मेरे है बड़े पापा, और ये जो है ये दुल्हन के पापा है। तो दुल्हन के पापा और मेरे बड़े पापा यहाँ पर कुछ रस्में कर रहे हैं। और ये जो है इस तरह के कपड़े में बांधा है, वहाँ पे चीड़ा और कुछ अनाज इस तरह करके, और समधी जोड़ना कहते हैं इसे। तो ये एक बार बड़े पापा के साथ होगा शगुन वाला समधी जोड़ना, उसके बाद एक बार मेरे पापा के साथ होगा लगन वाला। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अभी मेरे भाभी का जो गोद में रख रहे हैं, ये मेरे बुआ के दामाद है, सबसे बड़े वाले। तो ये भी मेरे जिया जी है। तो इस तरह करके जितने भी इधर से जाते हैं, हमारे तरफ से जितने भी जेंट्स जाते हैं, जितने भी रिश्तेदार जाते हैं, सभी लोग इस तरह से अपनी इच्छा से स्वागत करते हैं। चावल, अक्षत वगैरह इस तरह करके कुमकुम लगाकर, और कलश को भी अक्षत कुमकुम लगाते हैं, और कुछ गोद में रखा जाता है। अपनी तरफ से अपनी इच्छा अनुसार कुछ अपने मतलब कि पैसे या गिफ्ट वगैरह समझ लीजिए, तो वो हम लोग इस तरह से देते हैं। ये हमारा रीति रिवाज है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड है। तो मेरे हस्बैंड रिश्ते में छोटे ही होंगे, क्योंकि ये मेरी भाभी है। तो ये अच्छा चावल नहीं छिड़केंगे सर के ऊपर, बस ये तिलक लगा देंगे। और यहाँ देखिए, बस ये भी सारे रिवाज कर लेते हैं, और अपनी इच्छा से जो श्रद्धा से इनको देना होता है ये दे देते हैं। तो इस तरह के जितने भी जेंट्स गए थे, 15-16 जेंट्स गए थे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ ही लोग को आपको दिखा रही हूँ। और जो ब्लू कलर की साड़ी में पहनी है मेरी दीदी, ये उनके हस्बैंड है जो अभी ये कर रहे हैं। और ये सबसे बड़े वाले जिया जी, ये मेरी सबसे बड़ी मम्मी के बेटी के दामाद। तो यहाँ पे इस तरह की सारी रस्में हो जाती है। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे लड़का का तिलक नहीं हुआ, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन देखिए, अभी ये शगुन हो गया है जो हमारी तरफ से होता है, और उसके बाद यहाँ पर अभी लगन का रस्में स्टार्ट हो गया है। तो लगन में पीली साड़ी चढ़ती है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से अभी लेट हो रहा था, और सभी चीज़ें मुहूर्त में ही हो जाए वही ठीक है। तो पंडित जी ने कहा कि अगर साड़ी नहीं भी पहनेगी तो भी हम इसको कंधे पर रख देंगे तो भी चल जाएगा। तो टाइम नहीं था कपड़े चेंज करने के लिए, लेट हो जा रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर पीली जो साड़ी हल्दी वाली जो है वो इस तरह से मेरी भाभी ओढ़ लेती है। और उसके बाद जितनी भी रस्में होती है जो मतलब कि पंडित जी बोलते हैं वो सब कर लेती है पीली साड़ी ओढ़ के। और वैसे तो हम लोग पीली साड़ी में जो फ्लावर्स वाले आर्टिफिशियल रहते हैं वो वाला भी भेजे थे, लेकिन भाभी अगर तैयार होती तो बहुत सुंदर लगता। और मैंने भी कहा था कि पहन लेते, लेकिन टाइम नहीं था। तो जैसा पंडित जी कहेंगे वैसा ही हम लोग कर रहे थे। तो ये देखिए, अभी जो लगन वाला रस्म है, लगन वाला साड़ी चेंज नहीं हुआ। तो हमने ना एक ही दिन में शगुन और लगन का फंक्शन रखवा लिया है। और तिलक यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो अभी कर रहे हैं ये मेरे चाचा है। और तिलक वाला मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि तिलक आपने क्यों नहीं रखवाया, क्यों नहीं हुआ फंक्शन। तो इसका एक कारण ये भी है कि 1 साल पहले ये शादी सेट हो गया, सब चीज़ हो गया, और जब तिलक का रस्म हुआ था तो फिर लॉकडाउन और समय ही नहीं मिला। मेरे भाई को जहाँ जॉब करता है वो सिर्फ 15 दिन के लिए टाइम मिला है छुट्टी के लिए। और अगर वहाँ से सबसे पहले तिलक होता है लड़के का, हमारे में भी सबसे पहले तिलक होता है, लेकिन तिलक का फंक्शन को हम लोग कैंसिल करवा दिए हैं। और उसके बाद डायरेक्ट लगन और शगुन कर दिए हैं, क्योंकि अभी जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत कंपनियों को घाटा हुआ है और बहुत कम लोगों की जॉब है। तो बहुत मुश्किल से मतलब कि ऊपर से सभी ऑर्डर को लेकर चल रहा है। तो मेरा भाई 15 दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली से आया है, और वो काफ़ी दिनों से वाली जॉब कर रहा है, कम से कम 10 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहा है। तो छुट्टियां नहीं मिलने के कारण और सभी को देखते और सबको नज़र में रखते हुए हमने तिलक का फंक्शन को कैंसिल कर दिया है, और डायरेक्ट लगन और शगुन में हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये देखिए मेरे पापा, और ये मेरे पापा का ये लास्ट है, क्योंकि मेरे पापा अभी समधी जोड़ेंगे, लगन वाला समधी जोड़ेंगे और फिर शादी वाला भी समधी जोड़ते हैं। तो इस तरह सभी को देखकर और सारी चीज़ों को देखकर हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है जो नहीं होता है। और रही बात कि लड़का का तिलक नहीं हुआ है, तो लड़का का तिलक एक बार जब मेरे भैया आए थे लड़की को देखने के लिए, उसी समय उन्होंने अपनी तरफ से शगुन दे दिया था। और जो मतलब कि जो होते हैं कुछ उनकी तरफ से सोना की अंगूठी
शगुन की तरफ पे उन्होंने तिलक विलक उनके घर पर ही हो गया था। उस टाइम मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया और मेरे जीजाजी सब, मेरी दीदी, ये सब गए थे। तो इस वजह से वो फंक्शन अभी नहीं भी हुआ तो भी हम लोग का मतलब कि चल गया है। और 1 साल पहले का था तो वीडियो अभी शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास है ही नहीं। तो अभी देखिए सारे फंक्शन ख़त्म हो गए हैं, सारी जो रस्में होती है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, जो 2 लेडीज़ झुकी हुई है, एक आसमानी कलर की जो साड़ी पहनी है वो दुल्हन की मम्मी है। तो इनके परिवार में से मुझे भी इन सभी को नहीं पता कि ये कौन कौन है, लेकिन जो मेन है दीदी, मम्मी, पापा और भाई, ये सबको ही मैं जानती हूँ। बाकी उसके बाद ये पापा और दुल्हन के पापा, ये दोनों समधी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ होते हैं जैसे शरबत पिलाना एक दूसरे को, इस तरह करके। तो ये यहाँ पर हो रहा है वो चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दुल्हन सभी को प्रणाम कर रही है। अभी यहाँ पर सारी रस्में ख़त्म हो गई है और भाभी अंदर जा रही है। और ये वीडियो यहीं तक थी। और जब हल्दी आती है मेरे घर पर और हम लोग जब अपने भाई को लगाते हैं तो फिर वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा।